हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं यशोवर्धन। हजेल आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जरा देखें ये क्या है। ये है बेसिकली हाइड्रोजन ट्रेन जो है भारत में एक जो अभी ट्रायल हुआ है, ये वो है। तो ये जो ट्रेन है, ये जो कोच है, ये चेन्नई कोच फैक्ट्री जो है वहाँ पर इसका अगर देखा जाए तो वहाँ बनाया गया है। और इसका वहाँ पर अगर हम देखें सो ट्रायल चल रहा है। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं आज हाइड्रोजन ट्रेन इन इंडिया। और दुनिया का भारत पांचवा ऐसा देश है जो कि अपने देश में हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है। चलिए हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको कई सारे आप वीडियो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, और वहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन का रंग आपको आसमानी रंग की दिख रही होगी, लेकिन ये ओरिजिनल इंडियन कोच है जो कि इंडिया ने डेवलप किया है। और चेन्नई की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहाँ पर इसे बनाया गया है। चलिए हम बात करते हैं कि अब तक भारत में परंपरागत ईंधन से चलने वाली ट्रेन चल रही थी। बचपन की वो छुक छुक करने वाली रेलगाड़ी, फिर डीजल का इंजन आया, और उसके बाद आ गया पूरे भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो ट्रेन का हम देखें, पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, तो बिजली से चलने वाली ट्रेनें आ गई। उसके बाद हमने लगातार देखा, कभी हाइपर लूप की बात होती है, मोनोरेल की बात होती है, मेट्रो रेल की बात होती है, बुलेट ट्रेन की बात होती है। तो भारत ने इसी अगली कड़ी में भविष्य के ईंधन या भविष्य की ट्रेन की बात करते हैं, तो वो है हाइड्रोजन ट्रेन। आखिर ये भविष्य की क्यों बात करें, हम परंपरागत से यहां तक क्यों आ गए हैं कि क्यों कोयले से हम बिजली, कोयले से डीजल पे आए, डीजल से बिजली पे आए, और अब बिजली के बाद हम पहुंच रहे हैं हाइड्रोजन पर। आखिर वह क्यों ऐसा है। तो देखिए, ये जो है ये प्रदूषण रहित है पूरी तरह से। कई बार बिजली बनाने के लिए भी हो सकता हम थर्मल पावर स्टेशन से बिजली बना रहे हो, तो वहां पे कोल का इस्तेमाल किया जा रहा हो, या फिर किसी तरह की एलपीजी जैसी गैसों का इस्तेमाल किया जा रहा, तो उससे भी तो आखिर हार्मफुल गैसेस का इमिशन होता, तो कार्बन का इमिशन होगा। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन जो ईंधन है, इसमें तो सिर्फ पानी निकलना है और कुछ निकलना नहीं। तो पूरी तरह से 100% प्रदूषण रहित ट्रेनें हैं ये, और इन्हें कहा जाता है, ये हैं भविष्य की ट्रेनें। और ये कहां पर बनाया गया, तो चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहला हाइड्रोजन चलित कोच जो है उसका एक सफल ट्रायल हुआ। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये वही है, आप दोबारा देख लें, वही है। ये देखिए, ट्रेन है, ये कोच है जो हाइड्रोजन ईंधन से चलता है। और ये कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। अब यहाँ एक चीज और देखें, ये जो भारत ने जो इंजन बनाया हाइड्रोजन ट्रेन का, ये 1200 हॉर्स पावर का, जबकि पूरी दुनिया में 500 से 600 हॉर्स पावर के इंजन चल रहे हैं, लेकिन भारत ने क्या बनाया है, 1200 हॉर्स पावर का इंजन है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस ट्रैक पे चलेगी, ये भी जान लीजिए। सोनीपत और जींद, ये हरियाणा में है। सोनीपत और जींद ट्रैक के ऊपर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। इसकी आ जाइए प्लीज। और इसकी रफ्तार होगी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की। और अगर यहां बात करें तो रेलवे ने 35 फ्यूल सेल वाली हाइड्रोजन चलित ट्रेनों का पहला बैच तैयार करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया। उस प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। राइट, ध्यान रखिए, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज किस प्रोजेक्ट से संबंधित है, खुशी ध्यान रखेंगे। गुड, ठीक है। अब एक और चीज देखें, इसके लिए जो बजट तय किया है वो है 2800 करोड़ रुपीस का बजट इसके लिए रखा गया है, जो कि इसी प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। और दुनिया भर में हम देखें, विश्व में 500 से 600 हॉर्स पावर के इंजन है, लेकिन भारत में जस्ट उससे डबल पावर का इंजन बनाया है, 1200 हॉर्स पावर का इंजन। और उम्मीद की जाती है एक ट्रेन को बनाने पर लगभग 70 से 75 या 80 करोड़ का खर्चा आएगा। और हरियाणा में इसके लिए एक हाइड्रोजन प्लांट बना दिया जहां पे इसको फ्यूल के तौर पे इकट्ठा करेंगे। तो भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में हाइड्रोजन फ्यूल सेल उत्पादन का एक प्लांट लगाया है। और यहां पर 3000 किलो हाइड्रोजन फ्यूल का स्टोरेज प्लांट है वहां पर, जहां पे वो रहेगा। और यहां से ट्रेनों में आसानी से रीफ्यूलिंग की जा सकेगी। राइट, और एक बार अगर ट्रेन में यात्रियों को कितना लेके जा सकते, उसकी कैपेसिटी होगी 2600 से 2700 यात्री एक बार इन कोचेस में बैठ जाइए प्लीज, जा सकते हैं। तो कब तक तय किया ये रूट पे कब से ट्रेन चलेगी, तो 2030 तक जिंद और सोनीपत के बीच में यहां पर पहला ये हाइड्रोजन कोच या हाइड्रोजन चलित जो इंजन से चलने वाली ट्रेन होगी वो चलने लग जाएगी। अब यहाँ H2 या हाइड्रोजन का मतलब क्या, तो ऐसा समझ लेते कि ईंधन के तौर पे जहां पर
हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा, वो ट्रेनें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हाइड्रोजन जैसे डीजल इंजन चलते हैं उसी तरीके से ये इस्तेमाल किए जाएंगे, उसी तरह से फ्यूल डाला जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल मतलब दो तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ईंधन बदला जाएगा, जिसे कहा जाता है हाइड्रेल। तो जो ईंधन है जिसका रूप बदल जाएगा ऑक्सीजन से, तो देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन के बाद हाइड्रेल। अब ये जो ट्रेनें ये किस तरह की होंगी, ये हाइब्रिड होंगी, ये हाइब्रिड ट्रेनें होंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर जरूरत पड़ती है तो इन ट्रेनों में हाइड्रोजन ईंधन तो होगा ही होगा, साथ साथ बिजली से भी इन्हें चलाया जा सकता है। तो ध्यान रखें, तो एक तो हम देखें बिजली या कोई दूसरा ईंधन, तो उस तरह की बोलेंगे हम हाइब्रिड। तो यहाँ पर जो है यात्री ट्रेन, मालगाड़ी या रैपिड रेल, लाइट वेट या ट्रॉम, मेट्रो, इस तरह की जो ट्रेन हैं उनमें हाइड्रोजन जो ईंधन है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और दुनिया में अब तक चाइना, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस में हाइड्रोजन ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं और भारत ऐसा 5वां देश हो जाएगा। इसके अलावा जापान, ताइवान और ब्रिटेन में भी हाइड्रोजन ईंधन पर जो टेक्नोलॉजी उस पर काम लगातार चल रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर ये हाइड्रोजन ईंधन बनता कैसे, तो इसे समझ लेते हैं। हाइड्रोजन जो सेल होते हैं ये बैटरी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बिजली और पानी उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली एक गैस है और इसे समुद्री जल से भी अलग करके बनाया जा सकता है और इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। तो इसे कहा जाता है 0% कार्बन उत्सर्जन, यानी कि प्रदूषण रहित ईंधन है ये। सवाल आता है कि हाइड्रोजन ट्रेन ही क्यों, ये भी एक सवाल है। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस से बने ईंधन प्रदूषण नहीं होता क्योंकि हमारे को ट्रेन तो चाहिए मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन, और साथ ही ये ज्यादा ताकतवर ईंधन होता है। तो डीजल, कोयला या बिजली से ज्यादा बेहतर ये यहाँ पर पावर जनरेट करता है, इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन बनाई जा रही है। अब सवाल कुछ और भी है कि दुनिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली, तो जर्मन कंपनी ऑलस्ट्रॉम ने 2016 में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी, जिसमें कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया था और इससे धुएं की जगह सिर्फ क्या निकलता था, भाप, और ये इसमें शोर भी नहीं किया जाता। और ब्रिटेन की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हाइड्रोफ्लक्स 2019 में चली, ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी में सबसे पहली चली पूरी दुनिया की, फिर ब्रिटेन का नंबर आता है। अब सवाल कुछ और भी हैं कि आखिर इसकी स्पीड कितनी होगी, कितना इसका कैपेसिटी होगी, उन सारी चीजों पर बात करें तो हाइड्रोजन चलित जो ट्रेन है ये 140 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है और ये दोबारा ईंधन भरने के बाद फिर से 1000 किलोमीटर तक सफर कर सकती हैं। अब आप पूछेंगे इसमें रिफ्यूलिंग में कितना टाइम लगता है, तो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, राइट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रेनों के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा चलेंगे और दोबारा ईंधन भरने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, तो इसमें समय की भी बचत है। अगला सवाल होगा कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है, सो अब यहाँ पे ये सुरक्षित है या नहीं, इस बात को देखते हैं। तो हाइड्रोजन ट्रेन जो दूसरी कंबंशन इंजन जिनमें इस्तेमाल होता है डीजल, उसके मुकाबले अधिक सुरक्षित है। कैसे कि हवा के साथ मिलकर हाइड्रोजन बहुत ही फ्लेमेबल हो जाती है, ज्वलनशील हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हवा से हल्की होती है, तो ये नीचे रुकेगी नहीं, तो इमीडिएट ऊपर चली जाएगी और आग तो नीचे ही लगनी है, ऊपर आसमान में तो इंसान रहता नहीं है, ना मारते हैं, तो वहां पे समस्या नहीं है। तो इस तरह से देखें, ये जल्दी से जब वायुमंडल में चली जाएगी तो लिहाजा ये बैटरी या स्टोरेज टैंक में फटने का खतरा ना के बराबर है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन ना केवल पर्यावरण के लिए अच्छी है बल्कि सेफ्टी के नजरिए से, रिफ्यूलिंग के नजरिए से, कैपेसिटी के नजरिए से वहां भी ये काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हाइड्रोजन ट्रेन इन इंडिया ये आपको मदद मिली हुई है आज इस वीडियो से। और अब तक आपने हमारे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। राइट फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं फिर अगले दिन अगले किसी अन्य विषय पर। तब तक आप लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिए। मैं हूं यशोवर्धन और ये प्लेटफॉर्म है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। फिर मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार दोस्तों।